गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 17 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 16 पाठ पढ़ चुके हैं और आज का जो पाठ होगा वह चतुर्थ अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अंतिम पाठ होगा, क्योंकि हम लोग का 3 श्लोक बचा है जो कि आज पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पिछले पाठ में देखा था कि कण्व ऋषि शकुंतला को अपना जाने, चूँकि शकुंतला बहुत दुखी है, शकुंतला का सबसे अलगाव हो रहा है, मतलब कण्व ऋषि, अनसुईया, प्रियंवदा, गौतमी सबसे अलग हो रही है ना। अब वो पति के घर जा रही है, इसलिए बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा ही दुखी है। तो कण्व ने एक श्लोक के माध्यम से कि अभिजनवत भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, उस श्लोक के माध्यम से उन्होंने शकुंतला को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि तुम क्यों इस तरह से दुखी हो रही हो। आखिर वहाँ तुम जाओगी तो इतने ऊंचे कुल खानदान में इतने बड़े बड़े कृत्य होंगे, इतनी बड़ी बड़ी वहाँ की सभी रानियां होंगी, उनसे तुम बात करने में, तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होने वाला है, जब तुम्हारा पुत्र हो जाएगा तो तुम उसके लालन पालन में इतना व्यस्त हो जाओगी कि हम लोगों के बारे में सोचने का कोई मौका ही तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए किम एवं कातरा असी, तुम क्यों इतना कातरा हो, क्यों इतनी दुखी हो, तुम दुखी मत हो। इस बात को कण्व ऋषि समझाए थे। ठीक है, उसके बाद अनसुईया, प्रियंवदा दोनों से गले लगी शकुंतला और कण्व से भी गले लगी। उसके बाद अनसुईया, प्रियंवदा ने उससे कहा था शकुंतला से कि तुम जाना जब अपने हस्तिनापुर, और दुष्यंत यदि तुमको पहचानने में थोड़ी सी, मतलब उसकी बुद्धि ढीली पड़ जाए, इसका मतलब जब वो तुमको थोड़ा नहीं पहचान पाए, ऐसा हो कि कहे कौन है ये, कौन शकुंतला है, तो तुम अपना अंगूठी दिखा देना। ठीक है, आप जानते ही हैं कि ये दुर्वासा ऋषि का श्राप है जो काम कर रहा है, इसकी वजह से ही दुष्यंत शकुंतला को याद नहीं कर पा रहा है। ये बात शकुंतला को नहीं पता है, ये केवल अनसुईया और प्रियंवदा को ही पता है। और यहाँ तक कि अभी शकुंतला का विदाई हो रहा है, फिर भी अनसुईया, प्रियंवदा ने शकुंतला को नहीं बताया है कि तुमको कोई श्राप भी दिया है, इसके वजह से तुम्हें दुष्यंत याद नहीं कर रहा है। ये बात अनसुईया, प्रियंवदा ने अभी तक नहीं बताया है। इसलिए वो चाह रही हैं कि जाते जाते हम इनको ऐसा न कहे जिससे इनको दुख हो। फिर भी जब दुर्वासा ऋषि श्राप दे करके लौट रहे थे तो उपाय भी उन्होंने बताया था कि यदि मेरा श्राप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अभिज्ञानाभरण दर्शनेन मम शापो निर्वर्तिष्यते। तो इसलिए अनसुईया, प्रियंवदा उपाय भी शकुंतला को बताती हैं कि यदि तुमको राजा नहीं पहचान पाए तो तुम अपना अभिज्ञानाभरण दिखाना, अपना अंगूठी दिखाना, तो उस तुमको पहचान लेगा। तो ये जब बात सुनती है शकुंतला कि मुझे राजा नहीं पहचानेगा, ऐसी बात है क्या, तो वो डर जाती है कि नहीं। तो उसके बाद वो कहती है कि अनेन संदेहेन वाम आकंपितास्मि। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे पिछले पाठ में। ठीक है, देखिए यहाँ शकुंतला थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है अनेन संदेहेन, इस संदेह से, इस संदेह के द्वारा। ये कौन सा संदेह, यही संदेह कि राजा तुमको यदि प्रत्यभिज्ञान मंतरो भवेत, ये संदेह है ना कि यदि राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत ततः, उसके बाद तुम तस्य इदम अंगुलीयकम दर्शय, ये बात बोली थी दोनों सखियां एक साथ। तो उस बात को सुनकर के सखी जो शकुंतला है वो थोड़ी सी घबरा गई और अनेन संदेह है ना, इस, और कही वो अपने सखियों से कि तुम दोनों के इस संदेह से, तुम दोनों के इस संदेह से, वाम इसलिए लिखा, वाम माने युवयोः, तुम दोनों के इस संदेह से आकंपितास्मि, मैं पूरी तरह से, मेरा शरीर कांप गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा मुझे याद नहीं करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भूल जाएगा। तो कोई भी स्त्री कांप जाएगी, कोई भी स्त्री डर जाएगी। तो यहाँ शकुंतला भी डर गई। फिर इसके बाद दोनों सखियाँ एक वाक्य से उसको थोड़ा सा सांत्वना देती हैं, थोड़ा सा उसको मनोबल उनका मजबूत करती हैं। और दोनों सखी कहती हैं कि माँ भैषी मतलब मत डरो। मांग ये अव्यय है जो मत अर्थ में होता है, निषेध अर्थ में होता है। किस में होता है, निषेध अर्थ में। तो माँ माने मत क्या मत, तो भैषी डरो, मतलब मत डरो। अब भैषी ही एक क्रिया है, ये भी भय धातु से लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है अभैषी,
है कि नहीं। इसका रूप चलता है अभयशीत, अभयष्टाम, अभयशु, अभयशी, अभयष्टम, अभयष्ट, अभयष्टम, अभयश्व, अभयष्म, ऐसा करके इसका रूप चलता है लुंग लकार में। तो उसका बनेगा आपका मध्यम पुरुष एक वचन में अभयशी। लेकिन एक सूत्र है मांग के योग में, जब मांग लग जाता है किसी क्रिया के साथ, तो मांग के योग में अट और आट का आगम नहीं होता है कि नहीं। तो जैसे अभयशी ही बनता था अट का आगम होकर के, तो यदि मांग आप जोड़ रहे हैं अभयशी के साथ तो वहाँ अट हट जाएगा। तो अभयशी में अ हटा दीजिए तो भयशी ही बचेगा। तो माँ भयशी मतलब मत डरो, ठीक है। तो मत डरो, क्यों मत डरो? क्योंकि अति स्नेह पाप शंकी, जो अति स्नेह होता है, अति स्नेह माने स्नेह की अति, अति माने बहुत ज़्यादा जब स्नेह होता है किसी को, जब बहुत ज़्यादा जो स्नेह होता है उसमें पाप की शंका तो होती ही है कि नहीं। जो अति स्नेह करता है, जो बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपके बारे में शंका करेगा ही कि कहीं आप किसी और से तो बात नहीं करते, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं रहते, कहीं आप किसी और के संग में नहीं रहते। ये सब जो शंकाएं हैं वो अति स्नेह, जो अति स्नेही लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो अनुराग होता है वह पाप की शंका तो करता ही है। इसलिए दुष्यंत तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वह अति स्नेह है, उनका जो प्रेम है वो क्या है? अति स्नेह है। इसलिए वह पाप की शंका तो करेगा ही। पापम माने अमंगलम, अनिष्टम, तो अनिष्ट की शंका तो करेंगे ही कि कहीं तुम वही शकुंतला हो, क्या तुम वही हो जिसको मैंने तपोवन में जिसके साथ में रहा था। इस प्रकार की वो शंका करेंगे, और जैसे ही वो शंका करेंगे वैसे तुम अपना अंगूठी दिखा देना। अब वो जो अंगूठी है उस पर तो राजा का नाम लिखा है, तो राजा, अब वो अंगूठी केवल राजा के पास ही रहती है, तो वो जब राजा देखेगा तो समझ जाएगा कि निश्चित रूप से कि हाँ ये वही शकुंतला है जिसके साथ मैं रहता था तपोवन में। इस तात्पर्य से वो दोनों सखियां शकुंतला को थोड़ी सी मनोबल उनका देती हैं। अभी भी वो दोनों नहीं बताई कि दुर्वासा ऋषि श्राप दिए थे और ये उसका उपाय है, ये नहीं बता रही है कि नहीं। तो इसीलिए दोनों सखी कह रही हैं क्या, देखिए, माँ भयशी मतलब मत डरो, क्यों? क्योंकि अति स्नेह, जो अत्यंत ज़्यादा प्रेम होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेम जो आपसे करता है, वह पाप शंकी, वह पाप की शंका तो करता ही है। ये पाप शंकी एक वचन का रूप है, पाप शंकी है कि नहीं। पापम शंकते तच्छीलः, पाप शंकी माने पाप की शंका करता है, और वही स्वभाव है जिसका, उसको पाप शंकी कहते है कि नहीं। एढ़िनी प्रत्यय हुआ है, पाप उपपद रहते शंक धातु से इनी प्रत्यय हो जाता है, पाप शंकी बनता है एक वचन में। पाप शंकी, पाप शंकिनौ, पाप शंकिनः, इस तरह रूप चलेगा उसका, ठीक है। इसका कर्ता अति स्नेह है, तो अति स्नेह जो होता है, जो बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वह पाप शंकी, वह पाप की शंका करता ही है। इसलिए माँ भयशी मत डरो, ठीक है। इसके बाद शार्ङ्गरवः, शार्ङ्गरव कहता है, बीच में शार्ङ्गरव बोला कि युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरताम अत्र भवति। बीच में शार्ङ्गरव ने कहा कि जो सविता है, सविता माने सूर्य, सविता माने सूर्य है कि नहीं। तो जो सविता है, जो सूर्य है, वह युगांतरम आरूढ़, युगांतरम माने अन्यत युगम, युगांतरम दूसरे युग में, दूसरे युग को, क्या दूसरे युग को मतलब दूसरे युग को प्राप्त हो रहा है। दूसरे युग को मतलब युग माने प्रहर, युग का मतलब प्रहर। अब एक दिन में 4 प्रहर होते हैं। ये सुबह का घटना है, लगभग 8 बज रहा होगा, 8:30 बज रहा होगा, 8:50 हो रहा होगा, क्योंकि 9 बजे से प्रहर बदल जाता है। तो कह रहा है, वही शार्ङ्गरव कह रहा है कि युगांतरम आरूढ़ सविता, जो सविता है, जो सूर्य है, वह युगांतरम मतलब दूसरे युग में, इसका मतलब दूसरे प्रहर में, आरूढ़ मतलब आरूढ़ हो गया। आरूढ़ में आंग, आंग उपसर्ग है और रूह बीज संताने धातु है। तो रूह माने होता है चढ़ना, और आरूढ़ माने आरूढ़ हो गया, पूरी तरह से चढ़ गया है कि नहीं। तो युगांतरम आरूढ़ सविता, सविता मतलब जो सूर्य है वह दूसरे प्रहर में चढ़ गया है, इसका मतलब दूसरा प्रहर आ गया है, प्रथम प्रहर बीत चुका है। इसलिए त्वरताम जल्दी करिए, त्वरताम माने जल्दी करिए, त्वरताम लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है क्रिया, इसका कर्ता अत्र भवति। अत्र भवति मतलब आदरणीया, नाम नहीं लिया, अत्र भवति बस मतलब जो सम्माननीय, कौन? शकुंतला। तो शकुंतला के लिए है कि अत्र भवति,
मतलब आदरणीया जो शकुंतला, वह त्वरताम, वह जल्दी करो। आदरणीया आप जल्दी करिए, क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वह युगांतरम आरूढ़, वह दूसरे प्रहर में प्रवेश कर गया है, हम लोगों का समय बीता जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए शकुंतला अब चूंकि बोल दिए शार्ंगराव की जल्दी करिए, समय बीता जा रहा है, तो शकुंतला आश्रमाभिमुखी स्थित्वा, आश्रम के अभिमुख स्थित्वा माने खड़े होकर के, आश्रम जो आश्रम है, जो तपोवन है, उसके अभिमुखी मतलब उसके सामने अपना मुख आश्रम की तरफ करके, स्थित्वा खड़े होकर के, मतलब खड़ी हो गई और आश्रम की तरफ मुख कर लिए। तो आश्रम की तरफ मुख करके खड़े होकर के कह रही हैं कि तात पिताजी, कर्ण के लिए संबोधन है, तात पिताजी, कदानुभूयः तपोवनम प्रेक्षिष्ये। कदा माने कब, कस्मिन काले, है कि नहीं, कदा माने कस्मिन काले, किस समय में, नु वितर्क, ये नु है ना, वो वितर्क अर्थ में होता है, जब कोई सोचता है तो उसमें नु का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो कह रही है कि कदा नु मतलब कब, भूयः माने पुनः, फिर से, तपोवनम माने तपोवन को, प्रेक्षिष्ये माने मैं देखूंगी। पूछ रही है शकुंतला अपने पिताजी से, आश्रम के तरफ मुख करके और खड़े होकर के पूछ रही है कि पिताजी, कदा माने कब, भूयः माने फिर से, तपोवनम माने इस तपोवन को, प्रेक्षिष्य माने मैं देखूंगी, मैं कब इस तपोवन में दोबारा आऊंगी, मुझे कब मौका मिलेगा इस तपोवन में दोबारा आने का। अब तो मैं जा रही हूँ हस्तिनापुर, अब पता नहीं कब वहाँ से लौटूंगी। तो वही तो प्रश्न कर रही है कर्ण से कि मैं फिर दोबारा कब इस तपोवन में आऊंगी। बात समझ में आ गई। तात कदानुभूयः तपोवनम प्रेक्षिष्ये। प्रेक्षिष्ये ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, प्रेक्षिष्ये, है कि नहीं, प्र उपसर्ग पूर्वक एक सुदर्शनीय धातु है, और उससे आप उत्तम पुरुष में बना लीजिए, प्रेक्षिष्ये, प्रेक्षिष्येते, ऐसा बनेगा, एक वचन में बनेगा प्रेक्षिष्यते, प्रेक्षिष्येते, प्रेक्षिष्यन्ते, प्रेक्षिष्यसे, प्रेक्षिष्येथे, प्रेक्षिष्यद्वे, प्रेक्षिष्ये, प्रेक्षिष्यावहे, प्रेक्षिष्यामहे। इसका करता है अहम। तो अहम मैं, कदा माने कब, भूयः माने फिर से, तपोवनम माने तपोवन को, प्रेक्षिष्ये माने देखूंगी, कब मैं देखूंगी। तो इस बात को कर्ण ऋषि एक श्लोक के माध्यम से शकुंतला से कहते हैं कि फिर से दोबारा तुम इस आश्रम में कब आना। ठीक है, तो उस बात को एक वसंत तिलका नाम के छंद में कहते हैं। ठीक है, तो देखिए काश्यप ऋषि ने कहा, श्रूयताम, सुनो। तुमने प्रश्न किया ना, कदानु खलु, है ना, कदानुभूयः तपोवनम प्रेक्षिष्ये, ये जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, तुम सुनो। ठीक है, श्रूयताम, सुनिए। भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्, शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। ठीक है, वसंत तिलका नाम का छंद है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, उसका लक्षण होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में, है कि नहीं, अस्मिन माने इसमें, और किसमें, तो आश्रमे मतलब इस आश्रम में। तो अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में, पुनः माने फिर से, पुनः माने फिर से, तो अस्मिन आश्रमे पुनः, इस आश्रम में फिर से, पदम माने चरणम, अपने पैरों को कब रखना, तो कब रखना, तो अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में, पुनः माने फिर से, पदम माने पैरों को, भरत, यहाँ भरता लिखा है जबकि होगा भरत्रा, है कि नहीं, तृतीया एक वचन में बनेगा। तो क्या बनता है तृतीया एक वचन में भरता का, भरत्रा, इस तरह रहेगा यहाँ पे भरत्रा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ भरत्रा इसलिए रहेगा क्योंकि ये सार्धम लिखा है। सार्धम का मतलब होता है साथ, तो सह के योग में अथवा सहार्थ के योग में, तो सह का जो अर्थ, तो सह का अर्थ सार्ध भी होता है, सह, साकम, सार्धम, समम, ये चार अर्थ होते हैं सह के। तो सह के योग में तो तृतीया होती ही है, साथ साथ में सहार्थ के योग में भी तृतीया होती है। मतलब सह, साकम, समम और सार्धम, इन चार पदों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, सार्धम। तो सार्धम लिखा है तो यहाँ भरता में तृतीया होगी, क्योंकि भरत्रा सार्धम, सार्धम का अन्वय भरता के साथ है।
इसलिए भर्ता के साथ सार्धम का योग है, इसलिए सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से भर्ता में तृतीया होगी तो होगा भर्त्रा। तो भर्त्रा सार्धम माने पति के साथ, अकेले मत आना, अब तुम अकेले नहीं आओगी, किसके साथ आओगी? तो भर्त्रा सार्धम अपने पति के साथ, अपने पति के साथ अस्मिन आश्रमे इस आश्रम में पुनः माने फिर से, पदम माने पैरों को, करिष्यसी करोगी, पर पैरों को करोगी इसका मतलब पैर रखोगी, पैर रखोगी मतलब आओगी, कब? तो भर्त्रा सह अपने पति के साथ। बात समझ में आ गई कि अस्मिन आश्रमे इस आश्रम में, पुनः फिर से, पदम मतलब अपने चरणों को, करिष्यसी करोगी, भर्त्रा सह अपने भर्त्रा सार्धम मतलब अपने पति के साथ। और ये आश्रमे का एक विशेषण है शांति, जो बड़ा शांत आश्रम है कि नहीं, जो बड़ा शांत आश्रम है इस आश्रम में, है कि नहीं। देखिए अस्मिन में भी सप्तमी एक वचन, आश्रमे में भी सप्तमी एक वचन और शांति में भी सप्तमी एक वचन। तो आश्रमे ये विशेष्य है, अस्मिन ये भी विशेषण है, शांति ये भी विशेषण है। तो अस्मिन शांति आश्रमे, इस शांत आश्रम में जो बड़ा शांत है, जो तपस्या के लिए बना हुआ है, ऐसे इस शांत आश्रम में पुनः माने फिर से, पदम माने अपने चरणों को, करिष्यसी माने करोगी, भर्त्रा सार्धम अपने पति के साथ। बात समझ में आ गई। अब वो पति कैसा होगा, ऐसा नहीं कि अभी तुम जाओ शादी करके और पति के साथ लौट आओ, नहीं नहीं, अभी तुमको नहीं आना है। कब आना है? तो कब आना है इसको ऊपर की 2 लाइन में कहते हैं कर्मशी कि तुमको कब आना है। तो कब आना है? तो कह रहे भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी, चतुरंत मही सपत्नी भूत्वा, चतुरंत मही सपत्नी। चतुरंत मतलब चत्वारः अन्तः यस्याः सा चतुरंता, चत्वारः अन्तः यस्याः 4 तरफ से अंत होता है जिसका, है कि नहीं, चारों तरफ से अंत है जिसका। ये अन्य पदार्थ जो है मही है, मही माने पृथ्वी, मही मतलब पृथ्वी। तो 4 तरफ से अंत है जिस पृथ्वी का। अब जिस पृथ्वी का, जिस भूखंड का, जिस भूखंड का वह राजा है दुष्यंत, वो पृथ्वी चारों तरफ से उसका अंत होता है। अंत का मतलब चारों तरफ से वो समुद्रों से घिरा हुआ है। तो जहाँ समुद्र आ जाता है वहाँ पृथ्वी का अंत हो जाता है। तो इधर पूर्व की तरफ में भी उसका अंत है और पश्चिम की तरफ भी अंत है, दक्षिण की तरफ भी अंत है और उत्तर की तरफ भी अंत है। इसलिए चारों तरफ से अंत है जिस पृथ्वी का, है कि नहीं। और उस पूरे पृथ्वी का मात्र एक अधिपति है, कौन? दुष्यंत। तो इसलिए कण्व ऋषि कह रहे हैं कि चतुरंत माने 4 तरफ से जिसका अंत होता है, ऐसे मही, ऐसी पृथ्वी का जिसका चारों तरफ से अंत होता है, जो चतुरंत है। चतुरंत माने 4 तरफ से अंत है जिस पृथ्वी का, ऐसे मही, ऐसी पृथ्वी का, यानी ऐसी पृथ्वी का सपत्नी भूत्वा, सौतन होकर के। सपत्नी माने समानः पति यासाम, है कि नहीं, समान पति है जिन स्त्रियों के, उन स्त्रियों को सपत्नी कहते हैं। तो मही क्या है? मही राजा की पत्नी होती है, इसलिए तो कहते हैं महीपति अथवा भूपति। भू माने भू पृथ्वी और पति माने स्वामी। तो भूपति माने पृथ्वी का स्वामी, पृथ्वी का पति। तो पृथ्वी का पति पहले से दुष्यंत है और तुम भी उसकी पत्नी हो। तो तुम भी उसकी पत्नी हो तो तुम्हारे लिए जो पृथ्वी है वो क्या है? तुम्हारे लिए सौतन है, सौतन हुई ना। इसीलिए उस चतुरंत मही, उस 4 तरफ से अंत होने वाली जो पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी की सपत्नी भूत्वा, सौतन होकर के। और कितने देर तक सौतन रहना? तो चिराय, बहुत काल तक, बहुत काल तक रहना। इसका मतलब अभी तुम जा रही हो तो गृहस्थ आश्रम पूरी अच्छी तरह से बिताना। उसके बाद जब वानप्रस्थ आश्रम का समय आ जाएगा तब तुम अपने पति के साथ आ जाना। बात समझ में आ गई। तो काश्यप ऋषि ने कहा कि चतुरंत, चतुरंत माने चारों तरफ से अंत होती है जिस पृथ्वी की, ऐसे पृथ्वी की सौतन बन करके। चिराय माने बहुत काल तक सौतन रहना, सौतन बन करके। अब देखिए, पत्नी का मतलब
केवल यही नहीं होता कि शादी कर लेना, है कि नहीं। अथवा पति का मतलब यही नहीं होता कि बस आप शादी, आपके पास पत्नी है तो आप पति हैं, ऐसा नहीं। पति शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है? पति शब्द की व्युत्पत्ति हमारे व्याकरण में क्या होती है कि पाति, पाति माने रक्षति, यह सह पति, जो रक्षा करता है उसको पति कहते हैं, जो रक्षा करता है। अब उस पृथ्वी का तो रक्षा राजा ही करता है। कहीं बाहर से अटैक यदि पृथ्वी पर होता है तो उसका रक्षा कौन करता है? राजा करता है। इसलिए राजा उस पृथ्वी का रक्षक है। रक्षक है मतलब पति है। पति की व्युत्पत्ति पाति, रक्षति इति पति, जो रक्षा करता है उसको पति कहते हैं। अब आप जो आपकी पत्नी होती है उस पत्नी की भी आप रक्षा करते हैं, इसलिए आप पति हैं। बाकी और कुछ पति की परिभाषा नहीं है, बाकी अपने से बनाया गया। व्युत्पत्ति क्या है? तो पाति रक्षति इति पति, जो रक्षा है, जो रक्षा करता है। तो उस पृथ्वी का रक्षा करता है राजा, इसलिए उसको पति कहते हैं। राष्ट्र की जो रक्षा करे वो राष्ट्रपति, अग्नि राष्ट्रम रक्षति अथवा राष्ट्रम पाति इति राष्ट्रपति। इस ऐसे ही जो भुवम रक्षति अथवा भुवम पाति इति भूपति। तो इसीलिए मही का पति है वो दुष्यंत, तो मही उसकी पत्नी है, तो वो पत्नी तुम्हारे लिए क्या होगी? सपत्नी होगी। तो ऐसे मही रूपी जो सपत्नी है कि नहीं, मही रूपी जो सपत्नी है उसके साथ रह करके चिराय माने बहुत काल तक रहना। बात समझ में आ गई कि चतुरंत मही, चारों तरफ से अंत हो रहा है। ऐसी जो मही, ऐसी पृथ्वी की सपत्नी भूतवा, सौतन हो करके, है कि नहीं। क्योंकि उस पृथ्वी के लिए तुम भी तो सौतन हो, तो तुम उस पृथ्वी के लिए क्या रहना? सौतन हो करके चिराय माने बहुत काल तक रहना। उसके बाद भर्त्रा सार्धम, अपने पति के साथ, अस्मिन शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में, पदं करिष्यसि, अपने पैरों को करोगी, माने आना इस आश्रम में। और क्या करना? पहला तो काम ये करना कि चार तरफ से अंत हो रही है जो पृथ्वी मही, ऐसे मही की सपत्नी माने सौतन, चिराय माने बहुत काल तक, भूतवा माने रह करके, ठीक है। और दूसरा ये करना कि तनयम, तनयम माने पुत्रम, अपने पुत्र को, अपने, तुम्हारा पुत्र भी तो होगा, तो तुम्हारे पुत्र को, है कि नहीं, तुम्हारे पुत्र को। और पुत्र किसका? तो दौष्यंतिम, दौष्यंतिम जो तनयम, है कि नहीं, किसी दूसरे पुत्र को नहीं, दुष्यंत के पुत्र को। दौष्यंतिम बना दुष्यंत शब्द से, दुष्यंतस्य अपत्यम पुमान इति दौष्यंती, उसका द्वितीय एक वचन में दौष्यंतिम। तो दुष्यंत शब्द से अत इय सूत्र से इय प्रत्यय हो जाता है, दुष्यंतस्य अपत्यम इस अर्थ में। तो दुष्यंत का अपत्य माने दुष्यंत का संतान, तो दुष्यंत का संतान जो मतलब दुष्यंत का जो पुत्र, किसी दूसरे के पुत्र को नहीं, इसलिए लिखे दौष्यंतिम तनयम, मतलब दुष्यंत का जो पुत्र। ऐसे दुष्यंत के पुत्र को, कर्म है ये, द्वितीय एक वचन का है, तो दौष्यंतिम पुत्र तनयम मतलब दुष्यंत के पुत्र को। और एक और विशेषण है अप्रतिरथम तनयम, अप्रतिरथ तनयम। अप्रतिरथम का मतलब होता है न प्रति माने सम्मुख, रथम माने स्यंदनम, यस्य, जिसके सम्मुख, प्रति माने होता है सम्मुख, सामने, तो जिसके सामने, रथम माने रथ, किसी दूसरे का रथ, न माने न विद्यते, नहीं विद्यमान रहता है, ऐसे पुत्र को। जिस पुत्र के सामने, जब जिस पुत्र का रथ जब सामने आ जाता है तो उस रथ के सामने किसी दूसरे राजा का रथ सामने खड़ा रहने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, ऐसे पुत्र को। मतलब कहने का तात्पर्य, जगत का एकमात्र वीर जो पुत्र है, ऐसे पुत्र को, जिसके रथ के सामने कोई दूसरा रथ खड़ा न रह सके, ऐसे पुत्र को। अप्रतिरथम पुत्रम, अप्रतिरथम तनयम। बात समझ में आ गई कि दौष्यंतिम जो तनयम और अप्रतिरथम जो तनयम, जिसके रथ को, जिसके रथ के सम्मुख कोई दूसरा रथ रह ना पाए, है कि नहीं। प्रति माने सम्मुख और रथ माने रथ, तो और आगे दौष्यंतिम में म हलंत है तो उसका अ बचा है, तो अ माने होता है नहीं, न विद्यते, अ माने न विद्यते, तो नहीं विद्यमान रहता है, प्रति माने सम्मुख, रथ माने रथ, जिसके, ऐसे पुत्र को क्या करना? निवेश्य, नियोज्य, निवेश्य माने नियुक्त करके, है कि नहीं। किस पर नियुक्त करना? तो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके। बात समझ में आ गई।
कि दौष्यंतिम जो तनयम दुष्यंत का जो पुत्र होगा ऐसे पुत्र को जिसके रथ को के सम्मुख कोई दूसरा रथ खड़ा ना हो सके, जो जगत का एकमात्र वीर होगा, जो पूरे राज्य का, पूरे विश्व का, पूरे संसार का एकमात्र जगत वीर होगा, एक छत्र राजा होगा, ऐसे पुत्र को नियोज्य माने नियुक्त करके, निवेश्य माने नियोज्य माने नियुक्त करके, उत्तराधिकारी नियुक्त करके, अपने भर्त्रा सारधम अपने पति के साथ, अस्मिन आश्रमे इस आश्रम में, पुनः फिर से, पदंग माने पैरों को, करिष्यसी माने करोगी। और एक भर्त्रा का विशेषण है, भर्त्रा तृतीया एक वचन है ना, तो उसका एक विशेषण है तदर्पित कुटुंब भरेण, जो भर्त्रा तदर्पित, तद माने हो गया उसको किसको, तो पुत्र को, है कि नहीं। तो तत् माने पुत्र को, अर्पित माने अर्पित कर दिया गया है, कुटुंब माने परिवार के, भर माने भार को, जिसके द्वारा। तो तत् माने पुत्र, तो पुत्र को अर्पित माने अर्पित कर दिया गया है, कुटुंब माने परिवार के, भर माने भार को, जिसके द्वारा ऐसे भर्त्रा सार्धम ऐसे पति के साथ, ऐसा पति जो अपने समस्त परिवार के भार को, वो चाहे अपना खुद के परिवार हो और चाहे वो प्रजा लोगों को वाला परिवार हो, क्योंकि राजा का दो परिवार होता है, एक तो उसका स्वजन होते हैं और एक और स्वजन होते हैं। लेकिन आगे के श्लोक में पंचम अंक में बताते हैं कि राजा के दो स्वजन हैं, एक तो अपने जन और दूसरा जो है वो प्रजा लोग जो होते हैं। तो इसीलिए प्रजा भी एक परिवार है और अपना भी परिवार है, तो अपने परिवार को भी उसके ऊपर सौंप करके, और जो प्रजा रूपी परिवार है उस प्रजा का भार भी सौंप करके अपने पुत्र को, तब अपने भर्ता के साथ आना। बात समझ में आ गई कि तदर्पित कुटुंब भरेण भर्त्रा सार्धम, तत् माने पुत्र को, अर्पित माने अर्पित कर दिया गया है, कुटुंब माने परिवार के, भर माने भार को, जिसके द्वारा ऐसे भर्त्रा सार्धम ऐसे पति के साथ, अस्मिन आश्रमे इस आश्रम में, पुनः माने फिर से, पदम माने पैरों को, करिष्यसि माने करोगी, शांति माने शांत आश्रम में, चिराय बहुत काल तक, चतुरंत मही चारों तरफ से अंत हो रही है, जो चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, ऐसे मही माने पृथ्वी की सपत्नी भूतवा सौतन हो करके बहुत काल तक, और दौष्यंतिम तनयम दुष्यंत का जो पुत्र है ऐसे पुत्र को, अप्रतिरथम जिसके रथ के सामने कोई दूसरा रथ टिक न सके, जो जगत का एकमात्र वीर होगा, ऐसे तनयम माने पुत्र को, निवेश्य माने नियुक्त करके। क्या नियुक्त करना, तो कुटुंब का भार, पूरे परिवार का भार, पूरे देश का भार, पूरा उसको उत्तराधिकारी नियुक्त करके, और तदर्पित माने अर्पित, तत् माने पुत्र को, अर्पित माने अर्पित कर दिया गया है, कुटुंब माने परिवार के भार को, जिसके द्वारा ऐसे भर्त्रा सार्धम ऐसे पति के साथ, शांते अस्मिन आश्रमे शांत इस आश्रम में, पुनः माने फिर से, पदम माने पैरों को, करिष्यसि माने करोगी। बात समझ में आ गई। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि कण्व ऋषि शकुंतला से कह रहे हैं कि तुम इस आश्रम में फिर से तभी आना जब अपने पति के साथ पहले जाना और पूरे भोग विलास वाली जितनी जीवन है उसको जी लेना, पूरी अपने गृहस्थ आश्रम को बिताना, पूरी अच्छी तरह से परिवार के साथ रहना, जब गृहिणी पद को प्राप्त करना तो उसको अच्छे से देख रेख करना, उसके बाद जब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो जाएगा, जब वो उत्तराधिकारी के लायक हो जाएगा तो उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर देना, और इतना तुम्हारा पुत्र वीर होगा कि उसके रथ के सामने कोई दूसरा रथ टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे जगत का एकमात्र वीर अप्रतिरथ तनय को, पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके, और अपने पति के साथ, ऐसा पति जो अपने समस्त भारों को अपने पुत्र को नियुक्त कर दिया है, अपने पुत्र को अर्पित कर दिया है, तो ऐसे भर्त्रा के साथ इस शांत तपोवन में आना। बात समझ में आ गई। तो भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दौष्यंतिमप्रतिरथम तनयम निवेश्य, भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्। इसके बाद गौतमी कहती है, गौतमी कह रही है कि जाते माने पुत्री, जाते संबोधन है किसके लिए, शकुंतला के लिए। तो कह रही है जाते माने पुत्री, परिहीयते गमन वेला, गमन वेला माने गमन का वेला माने समय, मुहूर्त। तो गमन का जो मुहूर्त है, जाने का जो मुहूर्त है, विदाई का जो मुहूर्त है, वह मुहूर्त परिहीयते
परिहीयते माने बीता जा रहा है, परिहीयते माने बीता जा रहा है। अतिक्रामति, परिहीयते माने अतिक्रामति गच्छति, बहुत अतिक्रमण को जा रहा है, जो गमन वेला है। इसलिए क्या करो, निवर्तय पितरम, पिताजी को लौटा दो। शकुंतला से कह रही हैं, क्योंकि जब कोई लड़की का विदाई होता है तो पिताजी भी रोने लगते हैं, मतलब रोते नहीं लेकिन रोने का एक्टिंग आने ही लगता है। इसलिए लड़की को लड़की ही भेजती है, कहती है पिताजी आप जाइए। तो इसीलिए गौतमी कह रही है शकुंतला से कि परिहीयते गमन वेला, जाने का मुहूर्त बीता जा रहा है, इसलिए पितरम माने पिताजी को, कण्वम निवर्तय लौटा दो। ये परिहीयते में परि उपसर्ग है और उधर ओहाक त्यागे धातु है, उससे आत्मने पद में बना दिए परिहीयते। तो ओहाक त्यागे है तो त्याग रही है, छोड़ रही है। क्या, तो गमन वेला, जो गमन वेला है वो जाने, जो जाने का जो समय है वो छोड़ रही है, इसका मतलब बीत रही है। बात समझ में आ गई। तो गौतमी ने कहा जाते पुत्री परिहीयते गमन वेला, जो गमन वेला है, जाने का जो मुहूर्त है वो परिहीयते बीता जा रहा है, इसलिए निवर्तय पितरम, पिताजी को लौटा दो। फिर इसके बाद देखिए, अथवा, वही गौतमी ही कह रही है कि अथवा चिरेणापि, बहुत काल तक भी, चिरेणापि माने बहुत काल तक, बहुत काल तक, पुनः पुनः, बार बार, पुनः पुनः माने बार बार, एषा एवं, एषा धन एवं, तो एषैवं मंत्रयिष्यते, मतलब एषा माने शकुंतला, एवं माने इस प्रकार, मंत्रयिष्यते माने मंत्रा करेंगी, बार बार ऐसा कहेंगी। कैसा कहेंगी, जैसे शकुंतला ने पीछे कहा कि हमको इस आश्रम की बहुत याद आएगी, हम अनसुईया प्रियंवदा के बिना कैसे रह पाएंगे, जैसे मलय तट से उखाड़ी हुई चंदन लता दूसरे देश में नहीं जी सकती, वैसे ही मैं इस आश्रम से अलग होकर के हस्तिनापुर में कैसे जीऊँगी। ये जो बात बार बार बोल रही है शकुंतला, तो इसीलिए गौतमी कह रही है कि ये तो बहुत देर तक पुनः पुनः बार बार, ऐसा ये शकुंतला, एवं इस प्रकार से, मंत्रयिष्यते माने बोलेंगी, कहेंगी, इसलिए भवान आप ही निवर्तताम लौट जाइए। कर्णों से कह रही हैं कि आप, ये तो बार बार आपसे कहेगी कि हमें आप लोग की याद आएगी, हमें आप लोग की याद आएगी, इसलिए आप ही लौट जाइए, ये आपको जाने के लिए नहीं कहेंगी। बात समझ में आ गया कि गौतमी ने कहा, गौतमी की पूरी बात सुनिए, गौतमी ने कहा कि जाते पुत्री परिहीयते गमन वेला, जो जाने का मुहूर्त है वो बीता जा रहा है, इसलिए पितरम निवर्तय, पिताजी को लौटा दो। लेकिन शकुंतला नहीं सुन रही होगी, रो रही होगी। तो उसके बाद कह रही है गौतमी, अथवा चिरेणापि, बहुत काल तक, चिरेणापि माने बहुत काल तक भी, अपि माने भी, और चिरेण माने बहुत काल तक, तो बहुत काल तक भी, पुनः पुनः बार बार, ऐसा शकुंतला, एवं इस प्रकार की, मंत्रयिष्यते माने मंत्रणा करेंगी, इस प्रकार कहेंगी, बार बार ऐसा कहेंगी, इसलिए भवान निवर्तताम आप ही लौट जाइए। है कि नहीं। निवर्तताम में नि उपसर्ग पूर्वक विरतु वर्णे धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, उसका करता है भवान। तो भवान निवर्तताम मतलब आप लौट जाइए। फिर इसके बाद काश्यप ऋषि कहते हैं, देखिए काश्यप ऋषि ने कहा, काश्यपः वत्से पुत्री उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, तपः अनुष्ठानम, जो तप का अनुष्ठान है हमारा, जो हम तप का अनुष्ठान करते हैं, भाई काश्यप ऋषि हैं, बहुत तपस्या करते हैं, तो जो उनका तप का अनुष्ठान है, जो सुबह सुबह का तपस्या उनको करना है, जो उनको पूजा पाठ करनी है, तो कह रहे हैं जो मेरा तपो अनुष्ठान है, जो तप का अनुष्ठान है, जब जो तप का पूजा पाठ है, वह उपरुध्यते, वह रुक रहा है। वह क्या हो रहा है? उपरुध्यते माने रुक रहा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि वत्से पुत्री उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, जो मेरा तपो अनुष्ठान है, जो मेरा तप का अनुष्ठान है, वह तप अनुष्ठान उपरुध्यते रुक रहा है। तो शकुंतला ने कहा, भूयः पितरम आश्लिष्य, भूयः माने फिर से, एक बार तो पिताजी को गले लगाई ही थी, लेकिन भूयः माने फिर से, पितरम आश्लिष्य माने पिताजी को गले लगा करके, है कि नहीं, फिर से पिताजी को गले लगा करके कह रही हैं कि तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, तपह और चरण, तो तपश्चरण जो तप का चरण है, तपश्चरण माने जो तप, आप इतना तप करते हैं, इतना आप तप के मार्ग पर चलते हैं, है कि नहीं। तपश्चरण माने तप के मार्ग पर चलने वाला, तो तपश्चरण हैं आप तप के मार्ग पर चलते हैं, तो तप के मार्ग पर चलने से पीड़ितम माने पीड़ित हो गया है, तात शरीरम पिताजी का शरीर,
मतलब पिताजी इतना तप करते हैं, इतना तप करते हैं, कभी खाना नहीं खाते दिन दिन भर, है कि नहीं, कभी खाली निवार अन्न खा करके रह जाते हैं, कभी फल खा करके रह जाते हैं। तो इतना आप तपश्चरण हैं, आप इतना तप के मार्ग पर चलते हैं, तो इस कारण से आपका शरीर बड़ा पीड़ित है। पीड़ित है माने बड़ा कृश है, दुबला है, पतला है। बात समझ में आई? शकुंतला जाते समय भी ध्यान दे रही है अपने पिताजी पर और कह रही है तपश्चरण पीड़ितम, तप के मार्ग पर चलने से जो पीड़ित हो गया है, ऐसे पिताजी का जो शरीर है वो हो गया है। इसलिए तत् माने इसलिए, माँ अतिमात्रम मम कृते उत्कंठस्व। माँ माने मत, ये भी निषेधार्थक है। माँ माने नहीं, क्या नहीं? तो अतिमात्रम, अत्यधिक, अतिमात्रम माने अत्यधिकम। तो तत् इसलिए, माँ माने नहीं, अतिमात्रम, लेकिन यहाँ संधि है, माँ और अतिमात्रम में दीर्घ संधि, तो माँ अतिमात्रम लिख दिया एक में, और तत् इधर है, तो तत् में जो तकार है उसको अनुस्वार हो गया है, यरोनुनासिक अनुनासिक हुआ और उसको परसवर्ण हो गया, तो तन मात ऐसा लिख दिया है कि नहीं, तन मातिमात्रम। तो तत् इसलिए, माँ माने नहीं, अतिमात्रम अत्यधिकम, मम कृते, या कृते में ऐसे ऊपर रहेगा, लेकिन चूंकि संधि सही है, एक अय आदेश हो गया है और यकार का लोप हो गया है, तो यहाँ समझना क्या है, मम कृते, ऐसा ऊपर एकार है। तो शकुंतला कह रही है कि आप तप के मार्ग पर चलने से आपका शरीर तो वैसे भी पीड़ितम, बहुत पीड़ित है, बड़ा कृश है, बड़ा दुबला पतला है। तत् इसलिए, माँ मतलब नहीं, अतिमात्रम अत्यधिक, मम कृते मेरे लिए, उत्कंठस्व मतलब दुखी मत होना, यानी उत्कंठा माने दुख होता है, तो माँ उत्कंठस्व मतलब मत दुखी होइएगा, है कि नहीं, माँ उत्कंठस्व मतलब मत दुखी होइएगा। उत्कंठस्व का कर्ता त्वम है, तो त्वम कहा जा रहा है, कर्णों को कह रही हैं कि त्वम माँ उत्कंठस्व, आप मत उत्कंठित होइएगा, मम कृते मेरे लिए, मेरे बारे में सोच सोच कर दुखी मत होइएगा, नहीं तो आप पहले से तो और दुबले हैं और अब जब मेरे बारे में सोचेंगे तो और भी दुबले हो जाएंगे। इसलिए मेरे बारे में बिल्कुल भी सोचिएगा नहीं, मेरे बारे में बिल्कुल भी दुखी मत रहिएगा। बात समझ में आ गई? तो कण्व ऋषि ने कहा कि, कण्व ऋषि देखिए, काश्यप ऋषि ने सनिश्वासम, सनिश्वासम का मतलब होता है एक लंबी गहरी सांस लेना। जैसे आपके अंदर बड़ा दुख भरा हो और आप उसमें एक लंबी गहरी सांस नहीं लेते, तो वही उसी को सनिश्वासम संस्कृत में कहते हैं। तो सनिश्वासम मतलब वहाँ पर कण्व ऋषि एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और एक श्लोक कहते हैं आर्या छंद में, ठीक है। शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचितपूर्वम् उटजद्वारविरूढं नीवारबलिं विलोकयतः। शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचितपूर्वम् उटजद्वारविरूढं नीवारबलिं विलोकयतः। ठीक है, तो इसमें कण्व ऋषि कहते हैं एक लंबी गहरी सांस लेकर के, चूंकि शकुंतला ने कहा ना कि आपका शरीर वैसे भी बड़ा तप के कारण पीड़ित है, कृश है, दुबला पतला है, इसीलिए मेरे बारे में ज़्यादा मम कृते माँ उत्कंठस्व, मेरे बारे में ज़्यादा दुखी मत रहिएगा सोच सोच करके। तो उसका उत्तर देते हैं काश्यप ऋषि कि कथम, कथम माने कैसे, लेकिन कथम, कथम माने कैसे, पहले संबोधन है वत्से पुत्री, वत्से पुत्री, कथम कैसे, कैसे मम शोकः, मम शोकः माने मेरा शोक, तो कथम मम शोकः कैसे मेरा शोक, कैसे मेरा शोक, शमम एष्यति, समम माने शांतिम, शांति को, शमम ये द्वितीय एक वचन है, तो कर्ता ने कर्म को, तो शमम माने शांति को, एष्यति, एष्यति माने होता है प्राप्त करेगा, लेकिन एष्यति का मतलब होता है प्राप्त, एष्यति का मतलब होता है प्राप्स्यति, गमिष्यति, क्योंकि इड़गतौ धातु है और उससे लृट लकार में रूप बनाए एक वचन में एष्यति, तो एष्यति माने प्राप्त करेगी। तो कथम माने कैसे, मम शोका जो मेरा शोक है, वह शमम माने शांति को, एष्यति माने प्राप्त करेगी, मतलब कैसे मेरा शोक शांति को प्राप्त करेगा, कैसे मैं शोक न करूं, कैसे मैं शोक न करूं, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि त्वया, त्वया माने तुम्हारे द्वारा,
तुम्हारे द्वारा जो कार्य करके चली गई हो तुम, उस कार्य को मैं जब जब देखूंगा तब तब मेरा शोक भड़केगा, मेरा शोक जलेगा। और तुम कह रही हो शोक मत करिएगा। कथम, कैसे, है कि नहीं? कथम मम शोका, जो मेरा शोक है वो सममेष्यति, वो शांति को प्राप्त होगा। त्वया, तुम्हारे द्वारा, रचित पूर्वम, पूर्व में जो तुमने रच दिया है, मतलब पूर्व में जो तुम कार्य की हो, क्या कार्य की हो? तो जो निवार बलिम है, जो निवार की बलि लगाई हो। निवार की बलि मतलब निवार एक धान है, मुनि का अन्न होता है, जो मुनि लोग खाते हैं आश्रम में रह करके, वही लोग वो खाते हैं वहाँ पर ये चावल वावल नहीं मिलता है जो हम लोग खाते हैं। तो इसीलिए निवार बलिम, जो निवार बलि है उसको क्या है ना कि जो उटज है उनका, उसके आगे द्वार पर पूरा लगाई थी शकुंतला, और उसमें डेली डेली पानी सींचती थी, जल सींचती थी, और वही बढ़ाई है। तो वो निकल आया है, उसका बीज निकल आया है। तो वही कह रहे हैं कण्व ऋषि कि त्वया, तुम्हारे द्वारा, जो पूर्वम रचितम, पूर्व जो रचित कर दिया गया है, जो बनाया गया है, जिसको लगाया गया है, जिसमें सींचा गया है जल, ऐसे निवार बलिम, ऐसे निवार बलि को विलोकयतः, विलोकयतः में षष्ठी एक वचन है, ये विलोकयतः जाएगा मम के पास, ये मम का विशेषण है कि नहीं? ये विलोकयतः क्योंकि इसमें क्षत्रिय है, विलोकयन, विलोकयंतो, विलोकयंतः इस तरह बनेगा, उसका षष्ठी में बनेगा विलोकयतः। तो निवार बलिम विलोकयतः, निवार बलि को विलोकयतः माने देखते हुए। लोककृदर्शनी धातु है, विसर्ग पूर्वक लोककृदर्शनी धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है। तो विलोकयतः माने देखते हुए, क्या देखते हुए? निवार बलिम। तो निवार बलि को विलोकयतः देखते हुए मम शोकः, देखते हुए मेरा शोक, जब जब मैं उस निवार बलि को देखूंगा तब तक मेरा शोक जगेगा, मेरा शोक शांति को प्राप्त नहीं होगा, है कि नहीं? और वो निवार बलिम का एक विशेषण है उटज द्वार विरूढ़म। उटज माने होता है कुटिया, और द्वार माने द्वार, विरूढ़म माने उसमें जो निकल आया है, जो उटज द्वार पर लगाया गया था, तो उटज द्वार पर लगाया हुआ जो वो है निवार बलिम है, वो विरूढ़म, वो निकल आया है। विरूढ़म का मतलब हुआ कि निकल आया है। क्या निकल आया? उसका जो बीज है वो बीज निकल आया है। ऐसे निवार बलि को देखते हुए मम शोकः कथम शममेष्यति, मेरा शोक कैसे शांति को प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? तो ये निवार बलिम का विशेषण था उटज द्वार विरूढ़म। उटज माने हो गया कुटिया, द्वार माने द्वार, और विरूढ़म माने होता है निकल आया, विसर्ग पूरक रूह बीज संताने धातु से अक्ता प्रत्यय भूतकाल अर्थ में। तो उटज माने कुटिया के द्वार पर जो विरूढ़म, जो वी माने वी का अर्थ हो गया विशेष, विशेष तरीके से। तो विशेष तरीके से जो निकल आया, बड़ी विशिष्टता से जो निकल आया, बड़ी अच्छी तरह से जो निकल आया, थोड़ा भी सूखा उखा नहीं है। तो कुटिया के द्वार पर जो अच्छी तरह से निकल आया है, ऐसे निवार बलिम को विलोकयतः, ऐसे निवार बलि को, निवार धान्य को देखते हुए मम शोकः, मेरा शोक जो है वह कथम माने कैसे, हे वत्से पुत्री, कथम शमम एष्यति, शांति को प्राप्त होगा। ये नु वितर्के, नु सोचने अर्थ में होता है। तो ऐसे सोच रहे और कह रहे हैं कि कैसे ही मेरा शोक शांत होगा। त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा जो पहले रचित बनाया गया है ऐसा जो निवार बलिम, ठीक है नहीं? रचित पूर्वम क्या? निवार बलिम। और उटज द्वार विरूढ़म क्या? निवार बलिम। और विलोकयतः माने देखते हुए। बात समझ में आ गई? ये श्लोक का अर्थ कण्व ऋषि कहते हैं कि मम शोकः कथम शमम एष्यति, मेरा शोक कैसे शांति को प्राप्त होगा। त्वया, तुम्हारे द्वारा, रचित पूर्वम, जो पहले रचित बना दिया गया है, जो पहले बो दिया गया है, जो पहले लगाया गया है, ऐसे निवार बलि को जो कि कुटिया के द्वार पर निकल आया है अच्छी तरह से, ऐसे निवार बलिम को विलोकयतः देखते हुए मम शोकः, मेरा जो शोक है वो कथम माने कैसे, शममेष्यति माने शांति को प्राप्त होगा, वो नहीं मेरा शोक शांति को प्राप्त होगा। ठीक है? तो शममेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः।